तो आपको याद रहेगा कि 8 एलिमेंट जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट डालते हैं। तो वो 8 एनवायरनमेंट क्या-क्या हो गए? पॉलिटिकल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने इनको नोट्स में बना सकते हो। तो आपको याद रहेगा कि 8 एलिमेंट जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इंपैक्ट डालते हैं। तो वो 8 एनवायरनमेंट क्या-क्या हो गए? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये 8 को याद रखो। नोट्स से पढ़ने का यही फायदा होता है। ठीक है? बाकी नोट्स और पीवाईक्यू के लिए आप हमारी व्हाट्सएप टीम या फिर हमारे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अब सबके हिंदी और इंग्लिश और बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम सबके नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। ठीक है? अगला कहता है अब इस चीज पे आते हैं, पढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये चीज आती है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है? अब मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अभी आपने देखा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तो उससे क्या हुआ? बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, उनके दाम इंक्रीज हो गए। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उन व्यापारियों में बहुत ज्यादा इशू हुआ, उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, लेकिन आम आदमी को थोड़ी ना पता है। और गवर्नमेंट ने हमारे इंटरनल जो बिजनेस थे उन मतलब अपने इंटरनेट के अंदर, ठीक है, क्या किया? जीएसटी का रेट कम किया, तो उससे कई प्रोडक्ट सस्ते हुए। तो ये चीजें क्या होती है? अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, डिसीजन लेती है, तो उससे बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट या लॉस होता है। करेक्ट? अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर पहले मैं डिस्कस करता हूं आपसे, ठीक है, एक बार हम पॉइंट पे पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बात समझ आती है भाई कि जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, देखो किस तरीके की आप किसी को व्यापार करना है, ठीक है? तो अब जो आज की करंटली गवर्नमेंट है वो जानी जाती है कि ये बहुत ज्यादा इजी टू एक्सेस देती है व्यापार को, ठीक है? आसानी से आप क्या कर सकते हो, मतलब आसानी से आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो, एमएसएमई में बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो, लोन ले सकते हो, जीएसटी का प्रोसेस में आसान करा। तो ये क्या हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है कि जो भी जो सरकार निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है, उससे बिजनेस को ईज हो जाता है, आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। और ये क्या करती है? बाहर से इन्वेस्टर लाती है, जो बीजेपी आज के टाइम पे ज्यादा अच्छा कर रही है। फिर अगला आता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कि हमारी जो बिजनेस है उससे विदेशों के संबंध से क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है कि मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब मान लो जो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, अब जो हम अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो मेनली कब पीते हैं? गर्मियों में पीते हैं। अब जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा वाटर बिस्लरी वाली डिमांड होगी, उतना ज्यादा आपको वाटर की डिमांड होगी, उतना ज्यादा आपको डिमांड होगा इसका कोल्ड ड्रिंक वगैरह का। यानी जो पीने वाली ठंडी चीज है, गर्मी अगर ज्यादा पड़ेगी तो इंपैक्ट होगा, कूलर की बहुत ज्यादा डिमांड होगी, एसी की बहुत ज्यादा डिमांड होगी, तो ये बिजनेस क्या जाएंगे? ऊपर जाएंगे। बिजली बिल आएगा तो बिजली की बहुत ज्यादा डिमांड होगी। तो ये आपके एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं, ये जिंदा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पे इंपैक्ट करते हैं, जैसे टेंपरेचर, रेन। अब बारिश अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो कुछ फसलों को फायदा होगा, यानी कुछ बिजनेसमैन का जो फसल ग्रो करेगा हेल्प होगा, लेकिन कुछ बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है? तो ये होता है। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्निकल एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम में, जैसे चाइना है उसके पास टेक्निक बहुत ज्यादा है, अमेरिका है वहां पे बहुत फास्ट है, लेकिन आज इंडिया के पास भी है। तो टेक्निकल एनवायरनमेंट कैसा है? जैसे मान लो आप अगर कोई भी ऐप बनाते हो तो उसका एक्सेस लोग ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। अब अगर आप कोई भी टेक्निक के द्वारा एआई के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन गांव के लोग उसको यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे टेक्निकल एनवायरनमेंट कैसा है? ये जो स्किल सिखाया जा रहा है बच्चों को, यूथ को, एम्प्लॉय को, वो उस टेक्निक को अडॉप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो टेक्निकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा किसी भी बिजनेस के लिए हेल्पफुल भी होता है और मतलब इंपैक्ट डालता है। फिर आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब मान लो आपने वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट बनाया और उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई रख दी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सिर्फ कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, सेल्स नहीं आएंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाने होते हैं उसका ये भी देखना होता है। फिर वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है, सरकार भी होता है, एसी की बहुत इंपॉर्टेंस है, विदेश से ज्यादा। तो उस क्या किया? जीएसटी का रेट कम किया, तो उससे कई प्रोडक्ट सस्ते हुए। तो ये चीजें क्या होती है? अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, डिसीजन लेती है, ठीक है, क्या किया? जीएसटी का रेट कम किया, तो उससे कई प्रोडक्ट सस्ते हुए। तो ये चीजें क्या होती है? अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, डिसीजन लेती है, तो उससे बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट या लॉस होता है। करेक्ट? अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर पहले डिस्कस करता हूं आपसे, ठीक है, एक बार पॉइंट पे पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक बात समझ आती है भाई कि जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, देखो किस तरीके की आप किसी को व्यापार करना है, ठीक है? तो अब जो आज की करंटली गवर्नमेंट है वो जानी जाती है कि ये बहुत ज्यादा इजी टू एक्सेस देती है व्यापार को, ठीक है? आसानी से आप क्या कर सकते हो, मतलब आसानी से आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो, एमएसएमई में बिजनेस रजिस्टर कर सकते हो, लोन ले सकते हो, जीएसटी का प्रोसेस में आसान करा। तो ये क्या हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है कि जो भी जो सरकार निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है, उससे बिजनेस को ईज हो जाता है, आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। और ये क्या करती है? बाहर से इन्वेस्टर लाती है, जो बीजेपी गवर्नमेंट आज के टाइम पे ज्यादा अच्छा कर रही है। फिर अगला आता है इंटरनेशनल